तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं GS गोलू सर की क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एवं ज़बरदस्त ट्रिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। ये 10th क्लास में ही नहीं बल्कि 11th और 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी ये 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सबसे कम क्रियाशील कौन है, तथा जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया कौन धातु करता है और जल के साथ मंद अभिक्रिया कौन धातु करता है। हम साथ साथ ये भी जानेंगे कि अम्लीय विलयन के साथ तीव्र अभिक्रिया करने के बाद H2 गैस निष्कासन करता है तथा अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन करता है। तो आज हम लोग इस क्लास में इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, यानी धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी दे रखा है। अब इसको बस केवल हम लोगों को समझना है। यानी कह रहा है कि जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया कौन कौन धातु करता है तथा अम्लीय विलयन के साथ तीव्र अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन होता है। तो समझने के साथ साथ हम लोग ट्रिक का भी यूज करेंगे। हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया कौन कौन सा धातु करता है। तो इसके लिए ट्रिक है, सबसे पहले हम समझा देते हैं कि जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया यानी तीव्र यानी क्या होता है, तेजी, यानी कि कोई तेजी से कार्य करता है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को तेजी से करे तो उधर साइड में कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे ये का बा काना, बोलेगा ना। कोई व्यक्ति रहेगा साइड में तो बोलेगा का बा काना, इतना तेजी से काम कैसे कर लेता है। यानी कि हमको ये फर्स्ट वाला का ट्रिक मिल चुका। जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया का ट्रिक हो गया का बा का ना। ठीक है, यानी इससे हमको ट्रिक मिला का बा का ना। यानी का से हो जाएगा के, बा से बी ए और के ए से सी ए और एन ए से ना। यानी कि इसका ट्रिक हो जाएगा का बा का ना, यानी कैल्शियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम। तो हम लोग को यहाँ एक टॉपिक क्लियर हो गया कि जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया कौन कौन धातु करता है। तो क्या क्या बता रखे हैं इसके पहले हम कि कोई व्यक्ति तीव्रता से काम करता है यानी तेजी से काम करता है, तो कोई साइड वाला व्यक्ति कहता है का बा काना कि हमेशा मतलब इतना तेजी से काम कैसे कर लेता है, जरूर बोलेगा साइड वाला। तो इससे हमको एक याद हो गया का बा काना, यानी के से पोटेशियम, बा से बेरियम, का से कैल्शियम और एन से सोडियम। यानी कि आपको ये पता चल गया कि जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कौन कौन धातु करता है। और साथ में हम लोग को ये भी पता पड़ गया कि अम्लीय विलयन के साथ तीव्र अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन, यानी वो कौन कौन सा धातु है जो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके H2 गैस का निष्कासन करता है। तो इसका भी ट्रिक वही है
काबाकाना यानी पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर हमको दे रखा है कि जल के साथ मंद अभिक्रिया को दे रखा है, जल के साथ मंद अभिक्रिया कौन कौन सा धातु करता है, तथा साथ साथ कि अम्लों के साथ मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जल के साथ मंद अभिक्रिया कौन कौन करता है। तो मंद यानी होता है धीरे धीरे, मंद यानी धीरे, क्या होता है धीरे। मंद यानी क्या होता है धीरे, यानी कि कोई अगर मान लीजिए कि कहीं पे है, सपोज अगर छत पे है, अगर कोई वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति है जो बहुत धीरे धीरे काम करता है, ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो उससे बोलेगा कि वो बोलेगा उससे कि मांगे आलू जाकर फेंक, है ना। यानी वहां पे जो व्यक्ति बैठा है उससे एक व्यक्ति कह रहा है कि, यानी वो अपने से कह रहा है कि मांगे आलू जाकर फेंक। यानी इसका ट्रिक हो गया, मांगे आलू जाकर फेंक। यानी हो गया मांगे से Mg, आलू से Al, जाकर से Zn, कर से Cr और फेंक से Fe। यानी कोई व्यक्ति यानी छत पे है, उसके बगल में कोई व्यक्ति है, तो उससे वो व्यक्ति बोलेगा कि मांगे आलू जाकर फेंक। यानी मांगे से मैग्नीशियम, आलू से Al से एल्युमिनियम, जा से Zn यानी जिंक, कर से Cr क्रोमियम और फेंक Fe से फेरस, या तो क्या हो जाएगा, सॉरी फेरम या तो आयरन यानी लोहा। तो हम लोग को ये भी समझ में आ गया ट्रिक के साथ कि जल के साथ मंद अभिक्रिया कौन कौन सा धातु करता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम और आयरन, यानी जल के साथ मंद अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए ट्रिक है मांगे आलू जाकर फेंक। मांगे से Mg, आलू से Al, जा से Zn, कर से Cr और फेंक से Fe। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम और आयरन, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा। तो आइए आगे जान लेते हैं आगे क्या पूछ रखा है। आगे पूछ रहा है कि अम्लों के साथ मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन। हमसे पूछ रखा है कि अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया करके H2 गैस का निष्कासन, यानी वो कौन कौन सा धातु है जो अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया करता है तथा H2 गैस निष्कासन करता है। तो इसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। तो इसमें हो जाएगा मांगे आलू जाकर फेंक, मांगे आलू जाकर फेंक, खुद को ना शंकर पार्वती, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से कह रहा है कि मांगे आलू जाकर फेंक, खुद को ना शंकर पार्वती।
यानी कि मांगे से MG, आलू से AL, जा से ZN और कर से CR, फेक से FA, खुद से CD, को से CO, ना से NI, शंकर से SN और पार्वती से PB। यानी हम लोग को ये ट्रिक याद हो गया। ट्रिक याद हो गया कि अम्लों के साथ मंद अभिक्रिया करने वाले धातु कौन कौन है। मांगे आलू जाकर फेंक, खुद को ना शंकर पार्वती। यानी मांगे से यानी MG, आलू से AL, जा से ZN, कर से CR, फेक से FE, खुद से CD, को से CO, ना से NI, शंकर से SN, पार्वती से PB। यानी कि हमको ये हो गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, सीसा। ठीक है, यानी क्या हो गया लेड। यानी हमको ये याद हो गया कि अम्लों के साथ मंद अभिक्रिया करके H2 गैस का निष्कासन करता है कौन कौन धातु। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन और सीसा। फिर से बोल देते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम के बाद आ जाएगा आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, खुद को ना निकेल, शंकर, एसेन यानी सीसा और पलम यानी क्या होता है, जिसका लैटिन नाम है क्या होता है, लैटिन नाम है यानी सीसा यानी लेड। तो हमको ये भी ट्रिक याद हो गया कि अम्लों के साथ मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन। आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कौन कौन धातु करता है तथा अम्लीय विलयन के साथ कौन से धातु तीव्रता से अभिक्रिया करके H2 गैस निकालता है। तो इसका ट्रिक है का बा का ना, यानी कि पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम तथा सोडियम। ठीक है, और इसका ट्रिक है कि जल के साथ मंद अभिक्रिया, मांगे आलू जाकर फेंक, मांगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मांगे आलू जाकर यानी ZN जिंक, जाकर CR से क्या हो जाएगा आपका क्रोमियम, फेक से फेट यानी कि आयरन। ठीक है, नेक्स्ट, अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन, यानी वह कौन कौन सा धातु है जो जल के साथ मंद अभिक्रिया करके H2 गैस का निष्कासन करता है। इसका ट्रिक है मांगे आलू जाकर फेंक, खुद को ना शंकर पार्वती। यानी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन। और आगे जान लेते हैं कि इसके बाद क्या है। तो इसके बाद हमको दे रखा है कि अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है अतः निष्कासन नहीं होता है। यानी कौन कौन सा धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता तथा H2 गैस निष्कासन नहीं करता है। तो इसका भी ट्रिक है
कि अगर कोई औरत है अपने पति से कह रहा है कि क्यों क्यों जी क्यों जी आगरा आगरा पिटा गईल, आगरा पिटा गईल सोना से, सोना से। ठीक है, यानी ये कोई सच बात नहीं, ये एक ट्रिक बनाए हैं हम। ठीक है, ऐसे तो आगरा यानी लाल किला वो तो क्या है, संगमरमर का बना है। सॉरी, आगरा का जो लाल किला है वो तो क्या है, लाल ईंट से बना है। लेकिन हम एक आप लोग के लिए ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन सा ऐसा धातु है जो जल के साथ साफ अभिक्रिया नहीं करता है और H2 गैस मुक्त नहीं करता है। तो इसका एक ट्रिक है, क्यों जी आगरा पिटा गई सोना से। ठीक है, यानी कि क्यों, क्यों से हो गया क्यों, जी से याद रखना है आप लोगों को HG, आगरा से AR, सॉरी आगरा से AG, पिटा गई से PT और सोना से AU। ठीक है, इसका ट्रिक रहेगा, क्यों जी आगरा पिटा गई सोना से, यानी कि क्यों CU, CU से हो गया कॉपर, HG से हो गया मरकरी, AG से हो गया सिल्वर, PT से हो गया प्लेटिनम, AU से हो गया गोल्ड, यानी कि सोना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, वो कौन कौन सा धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तथा H2 गैस निष्कासन नहीं करता है। इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, क्यों जी आगरा पिटा गई सोना से। क्यों यानी CU, G से HG, आगरा से AG, पिटा गई से PT और सोना से AU, यानी हो गया कॉपर, मरकरी, सिल्वर, क्या हो जाएगा प्लेटिनम और AU से सोना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।